कया चक्षुर उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे कृष्ण। आज का टॉपिक है हृदय परिवर्तन संग के द्वारा। तो कोई भी हम जब एसोसिएशन करते हैं तो कई बार हमारा एसोसिएशन की गलत मीनिंग होती है। हम क्या सोचते हैं कि कोई भक्त है, उसके साथ हम रह रहे हैं, मतलब वो एसोसिएशन हो रहा है। ऐसा नहीं होता। एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? अगर आप किसी भक्त के साथ एसोसिएशन कर रहे हैं, उसके संग में रह रहे हैं, तो फिर 3 चीजें होनी चाहिए। पहला, नॉलेज ट्रांसमिशन। नॉलेज जो होना चाहिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहिए भगवान के बारे में। दूसरा, स्पिरिचुअल डिस्कशन। जो वार्तालाप होनी चाहिए वो आध्यात्मिक रूप से होनी चाहिए, सिर्फ भौतिक चीजें नहीं। भौतिक वार्तालाप कर रहे हैं, क्या चल रहा है, बिजनेस कैसा है, परिवार सब कैसा है, ये सब नहीं। स्पिरिचुअल डिस्कशन अबाउट लॉर्ड कृष्ण। एंड थर्ड वन, हर्ट ट्रांसफॉर्मेशन। जब आप भक्तों का संग करें तो आपके हृदय की धारणाओं में परिवर्तन आ जाए। भौतिकवादी दृष्टिकोण से हम आध्यात्मिकवादी दृष्टिकोण की तरफ देखने लग रहे हैं, तब मानना चाहिए कि हमने भक्तों का संग किया है। अदरवाइज जैसे हम बाहर के लोगों का संग करते हैं, वैसे ही भक्तों के संग में भी हम भौतिक चीजें ही पूछ रहे हैं, भौतिकवादी बातें ही कर रहे हैं, तो फिर उसे संग नहीं कहा जाता। संग तब होगा जब भगवान के ज्ञान को आगे बढ़ाया जा रहा हो, आध्यात्मिक वार्तालाप हो रहा हो, और तीसरा, हृदय में परिवर्तन आ रहा हो। जब ये 3 चीजें आ रही हो तब समझना चाहिए कि हाँ, हमने भक्तों का संग किया है। यस। एक बार श्रील प्रभुपाद जी से एक इंटरव्यूअर ने पूछा, तो इंटरव्यू लेते हैं ना, उन्होंने पूछा, श्रील प्रभुपाद जी, हम कैसे पहचाने कि आपके कृष्ण भावनामृत आंदोलन या इस्कॉन का एक सच्चा अनुयायी कौन है, कैसे पहचानेंगे हम? श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि पहचाना बहुत आसान है। He would be the perfect gentleman. वो सबसे अच्छा व्यक्ति होगा, क्योंकि उसके पास कोई भी बुरी आदत नहीं होती है। कि वो भगवान का भक्त है, वो सबसे अच्छा व्यक्ति है। हमारे डिसाइपल्स, प्रभुपाद जी ने बोला कि हमारे इस्कॉन के फॉलोअर्स कोई भी मांस भक्षण नहीं करते, किसी प्रकार का जुआ नहीं खेलते, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करते, इवन चाय कॉफी भी नहीं पीते, उसको भी छोड़ देते हैं। इवन वो किसी भी अवैध संबंध में ही नहीं रखते। तो इससे अच्छी चीज और क्या हो सकती है? जो कोई भी इन नियमों को पालन करेगा, ये 4 नियम हैं जो इस कलयुग में सबसे बड़े पाप को उत्पन्न करने वाले हैं, पाप के खंबे हैं। अगर इनको कोई फॉलो करेगा वो बहुत अच्छा व्यक्ति बन जाएगा, परफेक्ट जेंटलमैन बन जाएगा। एंड दैट इज अ फॉलोअर ऑफ इस्कॉन और हरे कृष्णा मूवमेंट। तो उस इंटरव्यू ने पूछा, अच्छा, आपके मूवमेंट में मेन और वुमेन के क्या राइट्स हैं? क्या मेन को कुछ ज्यादा है, वुमेन को कुछ कम, ऐसा कुछ? प्रभुपाद ने कहा, नो, वी डोंट सी दीज थिंग्स। हम आत्मा को देखते हैं। हमारे सोसाइटी में, हमारे आंदोलन में, चाहे कोई पुरुष हो या स्त्री हो, सबको भरपूर मौके हैं समान रूप से सेवाओं को करने के लिए। यस। सो श्रील प्रभुपाद जी ने इस तरीके से उसको एक्सप्लेन किया। तो हम बात आपसे कर रहे थे प्रारंभ में कि हृदय परिवर्तन देखिए बहुत आवश्यक है। देखिए क्या होता है, हमने ज्ञान को सुना, ठीक है, ये क्या होगा, ये थ्योरेटिकल नॉलेज है। हमने ज्ञान सुन लिया कि भैया ऐसा 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 है। वो थ्योरेटिकल नॉलेज का कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम उसको बुद्धिमत्ता पूर्वक उस ज्ञान को अपने हृदय में उतारें। ठीक है, जैसे हमें पता है झूठ बोलना गलत होता है, हमने सुना है, बहुत बार सुन रखा है, वो सब थ्योरी के रूप में। इंटेलेक्चुअली उसको समझें कि कैसे झूठ बोलने से कितने पाप होते हैं, कितने प्रकार के कष्ट होते हैं। एक झूठ हमको 100 झूठ बुलवाता है। ये हो गया बुद्धिमत्ता से उसको समझना, और फिर उस ज्ञान को आत्म साक्षात्कार कर लेना, ये सबसे बड़ी स्थिति है। अभी आपको एकदम क्लियर समझ में आ गया है कि किस प्रकार से ये चीज गलत है, ये चीज अच्छी है। जैसे
हमने कई बार सुना है कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। We have so many times we have heard these things, है ना? लेकिन वो थ्योरी में ही है, कितना हमने रियलाइज किया है उसको। हम दिन में देखिए सुबह से लेकर रात तक हमेशा शरीर के बारे में ही सोच रहे हैं। ओ शरीर को ये हो गया, अच्छा शरीर को गर्मी लग रही है, अच्छा शरीर को जाड़ा लग रहा है, शरीर भीग जाएगा, शरीर को दर्द है। कितना समय आपने आत्मा के बारे में सोचा, आप बताइए। कितना मैंने आज ही की बात कर लेते हैं। आज के दिन में जब से आप जगे हो, अब तक आपने कितना समय ये सोचा वो आत्मा को ये चाहिए होगा, चलो ये करते हैं। हाउ मच टाइम यू हैव गिवन, बताइए। नहीं सोचा। प्रैक्टिकली कितना समय दिया हमने? नहीं दिया, कोई समय नहीं। Yes. That is a real situation. ये हमारी वास्तविक स्थिति। तो इसको इसको क्या बोलते हैं कि ज्ञान तो है, लेकिन उसका आत्म साक्षात्कार नहीं। और वो आत्म साक्षात्कार कैसे होगा, भी आज का हमारा सेशन। तो कैसे वो हमारा उस रियलाइज नॉलेज में हम कैसे जाएंगे, जब हम भक्तों का संग करेंगे। श्रील प्रभुपाद जी अपनी पुस्तक नेक्टर ऑफ डिवोशन, इसको बोलते हैं भक्ति रसामत सिंधु, एक पुस्तक है प्रभुपाद जी, नेक्टर ऑफ डिवोशन। उसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हमारे कृष्ण भावनामृत संघ के में इवन एक युवा व्यक्ति, ऐसा नहीं कि बूढ़ा हो गया है, उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, नहीं, युवा एकदम एक्टिव, सारे सेंसेस उसके बहुत एक्टिव हैं, लेकिन उसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं होता सिनेमा देखने को लेकर के, नाइट क्लब में जाने को, है ना, डांस शो देखने को, रेस्टोरेंट्स में जाने को, है ना, शराब पीने में उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता है। ये बहुत बड़ी चीज है ना। देखिए कोई व्यक्ति के पास जो है वो इंद्रियां हैं, नहीं योग्य बची हैं, शक्ति नहीं है, पैसे नहीं है, धन नहीं है, तो फिर वो अपने मन को किस तरीके से समझा करके क्या कर सकता है वो। लेकिन अगर किसी के पास ये सब चीजें हैं फिर भी उसमें इंटरेस्ट नहीं है, हाउ हाउ ट्रांसेंडेंटल दैट पर्सन इज। प्रभुपाद जी कहते हैं हमारी सोसाइटी में एक दो नहीं, आपको कई हजारों युवा ऐसे मिल जाएंगे जिनको इंटरेस्ट ही नहीं है सिनेमा घरों में। आजकल की जो मेटलिस्टिक सोसाइटी है, बस खाओ दिखाओ दूसरों को कि आप कितने अमीर हो, कितने सुखी हो, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है उनको। उन्होंने नकार दिया ऐसी मेटलिस्टिक सोसाइटी को, भगवान की सेवा में आनंद लेते हैं। चाहे तो वो भी जा सकते हैं सारी चीजों में आनंद भोगने के लिए, उनको पता है, उनको ये रियलाइज हो चुका है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सही तरीके से भक्तों का संग किया है, भगवत गीता का प्रॉपरली अध्ययन किया है, इसलिए उनको ये चीज समझ में आती है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे हर्ट ट्रांसफॉर्मेशन होना, जब हर्ट ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आपका अगर एक बार हर्ट अपने हृदय में परिवर्तन आ गया कि मुझे ये कार्य करना है, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है, तो वो पत्थर की लकीर की तरह हो जाता है, आप उसको फिर करेंगे ही करेंगे। इसलिए हृदय परिवर्तन में सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल अदा करते हैं वो डिवोटीज करते हैं, खास करके जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं। जब वो हमारे जीवन में आते हैं, परिवर्तन ले आते हैं। चलिए आपको स्टोरी सुनाते हैं। श्रील प्रभुपाद जी जब मात्र 22 वर्ष के थे, तो पहली बार वो अपने आध्यात्मिक गुरु से मिले। जगह का नाम था कोलकाता। कोलकाता में एक छोटा सा स्टेशन है जिसका नाम है उल्टा डांगा, ये उस स्टेशन का नाम। श्रील प्रभुपाद जी उसी स्टेशन के पास एक छोटा सा एक घर है, अभी भी तो बहुत अच्छे से इस्कॉन ने उसको ले लिया है और बहुत अच्छे से वहां पर बनाया है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी पहली बार वहां पर अपने आध्यात्मिक गुरु से मिले, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज। यस, यस। तो प्रभुपाद जी वैसे जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्होंने कई सारे साधुओं को देखा था जो जिनका बिहेवियर उनको ठीक नहीं लगता था। बट उनके मित्र नरेंद्र ने बहुत जिद किया और फिर श्रील प्रभुपाद जी, जिनका नाम उस समय अभय चरण डे था, वहां पर गए। वहां पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज उस समय लेक्चर दे रहे थे, और नरेंद्र और अभय चरण डे मतलब श्रील प्रभुपाद जी, दोनों लोग वहां पहुंचे। जैसे ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने देखा अभय चरण डे को, कहा आप जैसे नवयुवकों को
विदेश में जाकर अंग्रेजी भाषा में इस ज्ञान का प्रचार प्रसार करना चाहिए। अच्छा, उस समय जो अभय चरण डे थे वो गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित थे। अभय चरण डे तो पढ़े लिखे और एकदम नवयुवक थे। उन्होंने तुरंत भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से पूछा, आप कह रहे हो कि हम जैसे नवयुवकों को जाना चाहिए विदेशों में प्रचार करने के लिए अंग्रेजी भाषा में, पर हमें सुनेगा कौन? हम तो खुद गुलाम बैठे हैं, हम तो अंग्रेजों के गुलाम हैं। तो पहले हमको अपने आप को अंग्रेजों से मुक्त करना चाहिए, फिर इस कल्ट को और इस ज्ञान को हमें दूसरे लोगों को पहुंचाना चाहिए, तब लोग हमारी सुनेंगे। अभी तो हम खुद ही डिपेंडेंट हैं, तो हमारी बात को क्या सुनेंगे? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा, नहीं, ये जो ज्ञान है ये इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस का वेट नहीं कर सकता कि जब भारत स्वतंत्र हो तब लोग मुक्त होंगे। सारे जगत के जीव जो हैं माया देवी के द्वारा इस जगत में परेशान किए जा रहे हैं, भगवान से दूर होकर के विमुख हैं। कोई भी चीज इसका वेट नहीं कर सकती, उनको अभी इस ज्ञान की आवश्यकता है। माया देवी कितना इस पूरे संसार में सारे जीवों को कष्ट प्रदान कर रही हैं, उनको कितना कष्ट हो रहा है, और तुम सोच रहे हो कि इंडिपेंडेंस, इतना टाइम कहाँ है? लोगों को अभी ये ज्ञान की आवश्यकता है। जितना जल्दी लोग जो है भगवत धाम जाएं इस दुखमय जगत को छोड़ करके, ये आवश्यकता है इस समय मनुष्य समाज की। और अभय चरण डे को पूरी तरीके से उन्होंने निरुत्तर कर दिया, और अभय चरण डे ने मन ही मन में स्वीकार कर लिया, he is my spiritual master, वो मेरे आध्यात्मिक गुरु हैं। और पहली बार अभय चरण डे को ऐसे हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उस हार में उनको अच्छा लग रहा था कि चलो ऐसे कोई साधु मिले हैं जो वास्तव में चैतन्य महाप्रभु की विचारधारा को जन सामान्य तक फैलाने के लिए इतने अधिक उत्सुक हैं। He was very happy at that time इन चीजों को सुन करके। और फिर उन्होंने वहां से उनको अपना आध्यात्मिक गुरु स्वीकार कर लिया। और ठीक 11 साल बाद इलाहाबाद में अभय चरण डे ने श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से दीक्षा ली, और नाम क्या हुआ? चरणारविंद दास, ऐसे उनका नाम हुआ। तो किस तरीके से हम देखते हैं जो हृदय में परिवर्तन ले आया, किसने लाया हृदय में परिवर्तन? कौन प्योर डिवोटी ने? भक्ति सिद्धांत सरस्वती। भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी। करेक्ट। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने किस प्रकार से कितना बड़ा परिवर्तन ले आया। हमें क्या करना है? हमें सीखना है, ये समझना है कैसे इस संसार के सारे जीव भगवान के दास हैं। एक डिवोटी का एटीट्यूड क्या होता है, वो इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि देखो इस संसार में जितने भी जीव हैं वो सब के सब भगवान उनको मेंटेन कर रहे हैं। जब वो किसी जीव को देखता है, किसी व्यक्ति को देखता है, किसी जानवर को देखता है, किसी पक्षी को देखता है, वो बाहर के शरीर को नहीं देखता, वो अंदर की आत्मा को देखता है। भगवान भगवत गीता के 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में बोलते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिने सुनिचैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। पंडितः समदर्शिनः, एक जो विद्वान व्यक्ति है जिसने ज्ञान को सही तरीके से अर्जित किया हुआ है, ऐसा व्यक्ति समान रूप से दर्शन करता है, सब में समानता का दर्शन करता है। कि देखिए जितना भी हम असमानता देखते हैं ना, वो बॉडी के कारण देखते हैं। ये गोरा है, ये काला है, ये इस जाति का है, उस जाति का है, ये इस देश का है, उस देश का है। ये सारे डिजिग्नेशन जो हम दे रहे हैं, किस बेसिस पे दे रहे हैं? शरीर के आधार पर, आत्मा के आधार पर हम सब भगवान के दास। ममैवांशो जीवलोके 15वां अध्याय 7वां श्लोक, जीवभूत सनातना मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ये सारे जीव जो हैं क्या है? मेरे अंश है। तो भगवान सारे जीवों को अपना मानते हैं, और एक जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है वो सभी जीवों में भगवान के अंश का दर्शन करता है और किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता। तो इस तरीके से वो अपने प्रेम को सारे जीवों के प्रति जो है विस्तरित करता है। तो अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लें, आपने जैसे हमने पिछली बार भी एक डिस्कशन लिया था कि आप देखते हैं कभी कभी
एक बहुत छोटा सा कंटेनर है, उस कंटेनर में बहुत सारे मुर्गों को एक के ऊपर एक लाद दिया गया है और उनके साथ कितनी अभद्रता का प्रयोग किया जा रहा है, कितना उनके साथ क्रुएलिटी, हिंसात्मक व्यवहार किया जा रहा है। बेचारे हिल भी नहीं पाते, दबे दबे जा रहे हैं उसमें। ऐसा देखा है आपने? यू हैव ऑब्जर्व्ड सो मेनी टाइम्स, है ना? कैसे जी कैसे प्रभु। करके जाते हैं, है ना? हाँ, तो अरे इन सब चीजों को यहाँ तो देखते हैं। या फिर आप देखिए कोई गाय है जिसको कत्ल खाने में घसीटा जा रहा है, वो नहीं जाना चाह रही, लेकिन फिर भी उसको मार डालने के लिए ले जाया जा रहा है। तो ये सब देख करके जो एक जिसके पास थोड़ा सा भी दिमाग है वो ये समझेगा, ये चीजें बताइए, मैं अपनी जीभ के लिए इन जानवरों को मार के खा रहा हूँ। इन मुर्गे जो बेचारे दबे जा रहे हैं, हिल भी नहीं पा रहे हैं, उनके साथ कितना हिंसात्मक व्यवहार हो रहा है। गाय, बछड़े, भैंसों के साथ कितना क्रूएलिटी हो रही है। जिसके पास थोड़ी सी भी बुद्धि होगी वो इस बात को समझ सकता है और इसको गलत स्वीकार करेगा कि नहीं, मैं सिर्फ अपने जीभ के स्वाद के लिए इन जानवरों की हत्या नहीं कर सकता। जिस प्रकार मुझे स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार है, उनको भी अधिकार है कि वो स्वतंत्र रूप से जिए। उनको भी जीवन जीने का उतना ही अधिकार है। जियो और जीने दो। तो ये कौन बता पाएगा? जिसके पास थोड़ी सी भी बुद्धि है। जो बुद्धिहीन प्राणी हैं वो कहेंगे बस पशु तो क्या है, पशु तो उनमें तो जान नहीं होती, हमें जान होती, पशुओं में जान थोड़ी ना होती। पशु तो घास फूस की तरह है, या फिर वो लकड़ी है जैसे पशु है, उसमें कोई आत्मा नहीं है, हम मार दे तो ही पाप नहीं लगेगा। जितना मूर्ख जीव होता है वो पाप को देख नहीं पाता, मूर्खता के कारण पाप उसको दिखाई नहीं देता। आप देखिए संसार में कितने सारे नॉन वेजिटेरियन है, जितने वेजिटेरियन है उससे 2 गुना ज्यादा नॉन वेजिटेरियन लोग हैं, है कि नहीं, है ना? नॉनवेज होटल्स देखिए कितने ज्यादा मात्रा में। क्या उन लोगों को वास्तव में लगता है कि वो पाप कर रहे हैं? आप जरा सोच के बताइए, क्या एक नॉनवेज खाने वाले व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वो पाप कर रहा है या पाप खा रहा है? क्या वो ऐसा फील करता है? नहीं प्रभु जी, नहीं कभी प्रभु भी जी। नहीं कि वो सोचते हैं, और क्या ये ये पाप करता है? तो वो कभी नहीं नहीं करता सोचते। हाँ, क्या ये पाप है कि नहीं, ये बताइए। है पाप पाप है प्रभु जी, है पाप है प्रभु जी। है प्रभु। तो एक बेसिक तरह चीज से उनको समझ में नहीं आती। क्यों नहीं आती? कोई कारण बता सकता है? ये इतना सिंपल सी बात है कि दूसरे जीव को अपनी जीव के लिए मार करके खा रहे हो, कितना बड़ा पाप है, क्यों नहीं समझ में आता उनको? वाई? एनीबॉडी? बुद्धि वो नहीं है उनमें। समझना नहीं चाहते, हमको लगता है ऐसा। क्यों वो नहीं खाते समझना रहते हैं चाहते? लगातार, बहुत सालों बुद्धि से नहीं खा है रहे हैं, उनमें। लेकिन वो पूछने बताने पे भी वो उनके समझना नहीं चाहते। उनको लगता है ये तो कुछ समझना ऐसा नहीं है नहीं। चाहते, क्योंकि वो वो पूरी तरह बेजुबान से जानवर है, मूर्ख हैं। माँ हाँ, बाप और ने वो बोल वैसे नहीं सकते, संस्कार वो ही नहीं विरोध दिए नहीं कर प्रभु वो जी। सकते। अपने प्रभु जी बराबर का उनको नहीं लगता समझते है हैं। कि उनके गुड, दया बहुत अंदर बहुत दया अच्छे जो नहीं पॉइंट है। बताए। इंद्रिय तृप्ति में लगा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, वो इंद्रिय ये नहीं तृप्ति में समझते लगा प्रभु हुआ जी है। कि जो आत्मा हमारे अंदर है यस, उनके अंदर भी वही आत्मा है, बस यस, बॉडी का यस। अंतर है, ये नहीं देखिए समझते। बेसिक चीज क्या है ना, इंद्रिय तृप्ति मिलना, द बेसिक थिंग। तो आप समझिएगा, उनको मजा आ रहा है, वो सोच रहे हैं कि वो आनंद उनसे उस चीज से ले रहे हैं, इसलिए वो पाप को नहीं देख पा रहे। ये मैं आपको ये इसका आज का क्रूशियल पॉइंट है। जब तक व्यक्ति को ये नहीं समझ आता क्यों भक्तों की आवश्यकता है, क्यों शुद्ध भक्तों की आवश्यकता है, क्यों उनके संग की आवश्यकता है, क्योंकि जब उनके संग में हम आते हैं तब हमको समझ में आता है कि अरे ये तो हम पाप कर रहे हैं। अगर वो नहीं मिलेंगे, वो नहीं समझाएंगे, उनके लिए वो उनको तो ठीक लग रहा है, खा रहे हैं, कोई बात, इट्स नॉट अ ग्रेट सिन। ऐसे ही लोग भोजन करते हैं, कुछ भी खा लेते हैं कैसे भी, बिना में भगवान को भूख लगाए, उनके लिए पाप नहीं लगता। वो कहते हैं अरे हम तो भूख लगी, हमने खा लिया। तो बताइए हम में और गाय भैंसों में क्या अंतर है ना? गाय भैंसों भूख लगती है, वो भी खा लेते हैं, हम भी खा लेते हैं। व्हाट इज डिफरेंस? हमें ह्यूमन इंटेलिजेंस मिली है और भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि जो लोग बिना भोग लगाए भोजन खाते हैं वो पाप खाते हैं। वो भी पाप है, आप समझिएगा, पाप का स्तर कम है, वो भी पाप है। भगवान को बिना भोग लगाए किसी चीज को खाना आपकी चीज नहीं थी, भगवान की चीज थी। भगवान के बिना परमिशन किए, भगवान से बिना उसको ऑफर किए उसको ग्रहण करना, वो भी एक स्तर का पाप है ना। लेकिन हमें क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि हम भक्तों के संग में प्रॉपर एसोसिएशन नहीं आते। तो यहाँ पर इसी चीज को समझाया गया है
जब हम भक्तों का संग करते हैं, डिवोटीज का संग करते हैं, शुद्ध भक्त जो कि भगवान की सेवा में रत हैं, उनके चरण कमलों को जिन्होंने अपने हृदय में धारण करके रखा है, ऐसे भक्तों का जब हम संग करते हैं तो हमको समझ में आता है कि किस तरीके से हम पापमय जीवन में जी रहे हैं और पुण्यमय जीवन क्या होता है, भगवान की सेवा में अपना जीवन कैसे डेडिकेट किया जाता है। वरना हम तो सोचते हैं बस यही खाओ पियो, शादी करो, बच्चे पैदा करो, बस यही तो जीवन है, यही तो जीवन की परम सिद्धि हो गई, है ना। लोग बोलते भी हैं, कहते हैं अरे प्रभु जी बच्चे सेटल हो गए, अब तो सब जीवन में हो गया। अच्छा यही काम था क्या? यही काम करने मनुष्य जीवन में आए थे? नहीं, ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है मटेरियल, है ना, बट मनुष्य जीवन कितने समय के लिए है? थोड़े समय के लिए। हमारा मुख्य जीवन आध्यात्मिक जीवन हैज अ सोल। तो एज अ सोल हमको ह्यूमन लाइफ को कैसे यूटिलाइज करना है? हमारे अंदर जो बैड क्वालिटीज हैं, जो बैड प्रोपेंसिटीज हैं, जो बुरी आदतें हैं, उनको अच्छी आदतों में बदल देना है। और वो कैसे होगा? जब हम अच्छे लोगों का संग करेंगे, एसोसिएशन, अच्छे भक्तों का संग करेंगे, जिनका मन तन धन सब कुछ भगवान की सेवा में लगा रहता है। रंच मात्र भी उनके अंदर भौतिक क्लेश, भौतिकता का आवास नहीं। ऐसे भक्त का संग करने से हमारे हृदय की शुद्धि होगी। अदरवाइज हमको तो भौतिकता बढ़िया लगता है, हमको तो मजा आता है। क्यों? जैसे उस मांसाहार खाने वाले व्यक्ति को कोई पाप नहीं दिखाई देता। वो कहता है अरे प्रभु जी ये तो ठीक है, वो तो नॉर्मल, नॉर्मल, हम लोग तो खाते रहते हैं, चिकन खा लेते हैं, अंडे खा लेते हैं, नॉर्मल है, उससे पाप नहीं लगता। ऐसे हम लोग भी बहुत सारे पाप कर रहे हैं, पूरा टाइम वेस्ट करते हैं, भगवान की सेवा नहीं करते, अच्छे से मन नहीं, भगवान की पुस्तकों का अध्ययन नहीं करते जो भगवान ने करुणावश हमको दिया है। हम सब कहता है अरे हम तो है ना भक्ति कर रहे हैं, तो चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छी भक्ति कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों से अच्छे से भक्ति कर रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं? कैन आई गेटिंग दिस पॉइंट? इन भक्तों का संग कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। यस प्रभु जी, बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। ये बहुत जरूरी है उन बुरी आदतों को अच्छी आदतों में ले जाना भक्तों के संग के माध्यम से। तो चलिए कुछ हम हल्का सा डिस्कशन कर लेते हैं, कैसे बुरी आदतों को अच्छी आदतों में बदला जा सकता है। तो लेफ्ट साइड में देखिए बुरी आदतें और राइट साइड में उन्हीं को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, भक्तों के संग से कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर भक्तों का संग करेंगे वही बुरी आदतें अक्षय में बदल जाएंगी। चलिए सबसे पहली बुरी आदत लस्ट। लस्ट का मतलब होता है काम वासना, जिसके द्वारा हम सोचते हैं कि मैं एक पर्टिकुलर शरीर हूं, दूसरा व्यक्ति भी एक शरीर है, मुझे उस शरीर का भोग करना है, वो होती है लस्ट। या फिर मैं सोचता हूं, लस्ट को अगर और थोड़ा ग्रॉस समझें तो लस्ट का मतलब है मुझे भोग करना है, आई वॉन्ट टू एंजॉय, मैं हूं भोक्ता। तो इस लस्ट को किस में बदला जा सकता है? राइट साइड प्रेम में प्रभु जी। यस, लस्ट को बदला जा सकता है प्रेम में। सो लस्ट को बदला जा सकता है प्रेम में, ठीक है। अब आते हैं दूसरा, एरोगेंस। एरोगेंस का मतलब क्या होता है पता है आप? अहंकार। यस, अरे हम बहुत कुछ जानने वाले हैं, हमको तो बहुत कुछ आता है, अरे भगवत गीता पढ़ लिया, भागवतम पढ़ लिया। एरोगेंस को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? बैड क्वालिटी, आप कुछ नहीं जानते हो। जी घमंड को कैसे बदलेंगे प्रभु जी। घमंड को किस में बदलेंगे? जी फॉरगिवनेस, वैल्यूइंग इंडिविजुअलिटी। घमंड जो हम अपना सोचते हैं कि मैं बहुत जानता हूँ, मुझे बहुत नॉलेज है, वो सिंपलिसिटी। यस, जो घमंड है वो कन्वर्ट होगा, वो जाएगा ह्यूमिलिटी में। अरे मुझे हम तो कुछ नहीं जानते, भगवान ने तो कितना कुछ हमारे लिए किया है, हम तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हम तो कुछ ही देर भगवान का नाम लेते हैं, भगवान तो 24 घंटे हमारी याद करते हैं, हमारे लिए कितने शास्त्र लिखे, कितने ग्रंथ लिखे। तीसरा क्रुएलिटी, दूसरे जीवों को हिंसा करना। हिंसा करने को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? प्रभु जी वैल्यूइंग इंडिविजुअलिटी। तो हिंसा करना ये जाएगा दया करने में,
किसी को हम मार रहे हैं और किसी पे दया करें, है ना, अपोजिट है कि नहीं? फॉरगिवनेस, तो किसमें जाएगा? क्रुएलिटी, क्रुएलिटी जाएगा आई, लास्ट वाले में, फॉरगिवनेस, एल में, कंपैशन। क्रुएलिटी किस में जाएगा? कंपैशन, दया करना। रिवेंजफुल, चौथा है रिवेंजफुल, बदला लूंगा, उसने मेरे साथ गलत किया ना, बताता हूँ मैं उसको, वो उसको दिखा दूंगा मैं कौन। समझ क्या रखा है इसका उसने? काम काम है आई प्रभु जी, फॉरगिवनेस, माफ करना। यस, फॉरगिवनेस, रिवेंजफुल का कैसा? ठीक है, उसने गलत किया, मैं उसे माफ कर देता हूँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उसने गलत किया इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी उसके साथ गलत करूंगा। वो पागल है तो मैं पागल नहीं ना हूँ, मेरे पास बुद्धि है ना, फॉरगिव कर देंगे, क्षमा कर देंगे। किसी ने आपके साथ गलत किया है, सबसे बड़ा बदला आप क्या ले सकते हो? उसको माफ करके। सबसे बड़ा बदला आपने ले लिया, आपने उसको माफ कर दिया। फिफ्थ, डुप्लीसिटी, कपटता हमारे अंदर रहती है। मैं दूसरों को दिखाऊंगा कुछ, खुद करूंगा कुछ, दूसरों को दिखाऊंगा कि ऐसा, अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और। यस, डुप्लीसिटी को कैसे अच्छे में बदल सकते हैं? सिंप्लिसिटी प्रभु जी। सिंप्लिसिटी, यस, दैट इज के। डुप्लीसिटी, कपटता सरलता में बदल जाती है, कपटता सरलता में, सरल जैसे अंदर वैसे बाहर। yes, भगवान के दास हमेशा सरल, डुप्लीसिटी नहीं, ना भगवान को पसंद है ना उनके अंदर होती है। एनवी, एनवी का मतलब होता है ईर्ष्या करना, ओ मेरे पास ये क्यों नहीं है, इस पे पास क्यों है, छीन लूंगा इससे भी, है ना, मेरे पास नहीं है तो इसके पास भी नहीं होना चाहिए, ये होता है एनवी। डी, डी होगा प्रभु जी, डी, Satisfied and contented प्रभु डी। जी। तो एनवी जाएगा एबंडेंस मेंटालिटी, तुम्ही से बात करना चाह रही थी। जी में जाएगा। तो जी में का मतलब क्या होता है? एबंडेंस मेंटालिटी का मतलब कि भगवान ने सबको उनकी उनकी क्षमता के आधार पर दिया है, तो क्यों ईर्ष्या करना? जैसे एक पिता है, पिता ने अपनी प्रॉपर्टी को अलग अलग बच्चों की उनकी योग्यता देख करके दिया हुआ है, तो एक दोनों बच्चों को एनवी क्यों करना चाहिए? जिसकी जितनी योग्यता थी उसको उतना मिला है। ऐसे ही संसार में अगर हम देखें, कोई व्यक्ति बहुत धनी होता है, कोई व्यक्ति बहुत योग्य होता है, कोई कोई कार्य करने में बहुत कुशल होता है, कोई कार्य करने में कुशल नहीं होता है, तो ये सब भगवान के द्वारा दी गई चीज है। व्यक्ति अपने कर्मों के आधार पर भगवान की कृपा से उनको प्राप्त करता है। किसी को बहुत अधिक धन प्राप्त है, भगवान की कृपा है तभी प्राप्त है। तो हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए उसके पास ज्यादा क्यों है, मेरे पास कम क्यों है। उसने जितना कर्म किया था उसको मिला, हमने जितना कर्म किया उतना हमको मिला। तो हमें कभी भी एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, उसको एबंडेंस मेंटालिटी में बदलना चाहिए। सातवां, सेल्फिशनेस, स्वार्थीपन, किसमें बदल सकते हैं? सेल्फलेसनेस, हाँ, सेल्फलेसनेस, ए, सेल्फलेसनेस, सेल्फलेसनेस, स्वार्थीपन को सेल्फलेसनेस में। रिजिडिटी, रिजिडिटी मतलब बहुत मैं यही ही करूंगा, इसके सिवा मैं कुछ नहीं करूंगा। फिक्स, अपने आप को मोल्ड नहीं कर पाते, तो रिजिडिटी, एडाप्टेबिलिटी, जैसा परिवेश आएगा उस आधार पे बदलाव करके भगवान की सेवा करेंगे, है ना। जैसे कोई व्यक्ति जो है भगवान के मंदिर में जाके ही जप करता हो, अब किसी दिन तबीयत खराब हो गई, करा नहीं, अब हम जप नहीं करेंगे, भगवान के मंदिर जाएंगे तभी जप करेंगे। नहीं भाई, अभी आपकी तबीयत खराब है, आप हॉस्पिटल में भर्ती हो, हॉस्पिटल में जप करो, है ना। यस, अपने आप को एडाप्टेबिलिटी, जिस हिसाब से भगवान की सेवा हो सके उस हिसाब से करना चाहिए। जजमेंटल, बहुत जल्दी किसी को जज करने वाला, वैल्यूइंग इंडिविजुअलिटी, हाँ, जजमेंटल की जगह क्या हो जाएगा? वैल्यूइंग इंडिविजुअलिटी, कि हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग जरूरतें हैं, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, अलग अलग नीड्स हैं, और उसको वो वैल्यू करेगा, जज नहीं करेगा उनको। वो जैसे कोई व्यक्ति होता है, कभी कोई क्या होता है, हम बहुत सारे नियम फॉलो करते हैं ना, तो हमें दूसरे व्यक्ति दिखाई दे रहे ये सब तो पापी लोग हैं, और ये देखो हम तो सुबह 2 बजे उठ जाते हैं, ये लोग 4 बजे उठते हैं, ये लोग उतने अच्छे भक्त नहीं। ये क्या हो रहा है? जज हो रहा है। आप कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि वही सबसे अच्छा है, हो सकता है वो 4 बजे उठकर आपसे अच्छी सेवा कर रहा हो और आप 2 बजे उठ करके भी इधर उधर टहल रहे हो। आप बात को समझ पा रहे हैं? तो हर एक व्यक्ति का अपना अपना अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, नीड्स हैं, और हमें कोई चीज अच्छी लगे इसका मतलब ये नहीं कि वही सबसे अच्छी। 10th, एंग्री,
काम एंड कूल है। बी काम एंड कूल हेडेड। काम एंड कूल, एंग्री बदल जाएगा काम एंड कूल में। ओके, लास्ट, सेकंड लास्ट, ग्रीडी। सेटिस्फाइड। हाँ, ग्रीडी मतलब ये चाहिए B. वो चाहिए, अरे अभी यहाँ 2 BHK लेना है, अरे फिर वहां पे है ना एक बंगला लेना है, हमेशा लालची। तो उसको हम किसमें बदल सकते हैं? B सेटिस्फाइड, में प्रभु जी सेटिस्फाइड। कंटेंटेड। एंड सबसे लास्ट में बी लिटिंग, दूसरों को हमेशा नीचा दिखाने की प्रवृत्ति। हम बड़े हैं, तुम लोगों को कुछ नहीं आता है। रिस्पेक्टफुल। रिस्पेक्ट। बी लिटिंग से रिस्पेक्टफुल। तो इस तरीके से जो हमारे अंदर ये जो लोअर नेचर है, लस्ट, एरोगेंस, क्वालिटी, रिवेंजफुल, डुप्लिसिटी, कपटता, ईर्ष्या करना, स्वार्थीपना, है ना, या फिर दूसरों को जज करना, गुस्सा करना, ये सब हमारा लोअर नेचर है। लेकिन जब हम शुद्ध भक्तों का संग करते हैं तो हमारा जो लोअर नेचर होता है वो बदल जाता है हायर नेचर में। हम इसमें हमारा बदल जाता है। तो इसलिए हमारा जो मनुष्य जीवन है उसको हमें सिर्फ खाने पीने, सोने, बच्चे पैदा करने, है ना, इसके लिए मनुष्य जीवन नहीं है। मनुष्य जीवन है अपने अंदर इन सद्गुणों का विकास करके भगवान की सेवा करने के लिए, है ना। सो जब कोई व्यक्ति महान भक्तों का संग करता है, जैसे महान भक्त में कौन है? नारद जी, बहुत महान भक्त। ऐसे भक्त का जब कोई संग करता है, लोअर नेचर गायब हो जाता है। श्रील प्रभुपाद जी जब विदेश में गए, वहां हिप्पी लोग थे, शराब पीते थे, रोड पे पड़े रहते थे। ऐसे लोगों ने जब श्रील प्रभुपाद जी का संग किया तो क्या हुआ? पूरा जीवन बदल गया उनका, है कि नहीं, है ना। वो लोग हैप्पी बन गए। उन लोगों ने कितने लोगों को भगवान की भक्ति करना सिखा दिया। कैसे हुआ ये? क्योंकि उन्होंने शुद्ध भक्त का संग किया। कौन थे वो शुद्ध भक्त? अभय कृष्णामित हाँ, स्वामी भक्ति वेदांत प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी। उनके श्रील संग से प्रभुपाद जी। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बताते हैं अपने कई सारे तात्पर्यों में कि जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो निष्किंचन होते हैं। निष्किंचन का मतलब होता है जिसके पास कुछ नहीं है। तो मतलब कुछ नहीं है, मतलब कुछ नहीं है भौतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से उनके पास सब कुछ भगवान की सेवा होती है। भौतिक रूप से वो उनकी कोई भी इच्छा नहीं होती इस भौतिक जगत में कि हम वो ये कुछ कर लें, यहाँ घूम जाएं, ये कर लें, वो कर लें। भौतिक रूप से कोई इच्छा नहीं होती। वो सिर्फ आध्यात्मिक रूप से भगवान की सेवा करना चाहते हैं। ऐसे भक्तों को कहा जाता है निष्किंचन। उनको कोई चीज उनके पास नहीं भौतिक रूप से। तो ऐसे भक्तों का जब कोई संग करता है, अपने आप उसके हृदय में परिवर्तन आ जाता है। यस, आप लोगों ने कितनी बार ऐसा अनुभव किया जब भगवान के मंदिर जाते हैं मन एकदम शांत हो जाता है। ऐसा लगता है अब कुछ नहीं चाहिए, बस भगवान की सेवा हो रही है, हमारे जीवन में बहुत बड़ी चीज है। भगवान का नाम जप कर पा रहे हैं, यही बहुत बड़ी चीज है। कितने लोगों का ऐसा अनुभव है, बताइए। प्रभु जी, बहुत भी मंदिर जाती हूँ ना, मतलब हमेशा मैंने फील किया इस चीज को कि बहुत बहुत ज्यादा मन शांत हो जाता है। वहां से बाहर आने का मन नहीं करता है। हम इतना ज्यादा हम बाहर के परिवेश में रहते हैं, वहां पर इतना हमें माया की मार मिलती है, ये चाहिए वो चाहिए, यहाँ ये कपड़े, ये बड़ा महल चाहिए रहने के लिए। ये सब भौतिक आवश्यकताएं हैं, हमको हमेशा बांध के रखती है। लेकिन जब भगवान के मंदिर जाते हैं तो हमें लगता है कि यही है जो हमको चाहिए वास्तव, और कुछ चीज की आवश्यकता नहीं। दैट ओनली व्हाट आई नीड। जैसे ही ऐसे ही जैसे भगवान हमारी इच्छाओं को शुद्ध कर देते हैं ना, जब भगवान के मंदिर जाते हैं हम, ऐसे ही जब किसी शुद्ध भक्त के संपर्क में हम आते हैं, हमारा वो जो बुरा नेचर होता है, जो बुरी क्वालिटीज होती हैं, अपने आप नीचे चली जाती है ना। हमारा वो करने की इच्छा ही नहीं करेगी, जस्ट बिकॉज वी हैव एसोसिएटेड विद प्योर डिवोटी, क्योंकि हमने शुद्ध भक्त का संग किया। जैसे जो इतने बुरे बुरे हैप्पी जो हिप्पीज थे, कैसे इतने बड़े बड़े भक्त बन गए भाई, इतने बड़े बड़े लेक्चर कैसे देने लग गए, कैसे उनको इतना नॉलेज हो गया भागवतम भगवत गीता का, जस्ट बिकॉज श्रील प्रभुपाद जी का संग मिल गया, उनकी सेवा करने का मौका, जस्ट बिकॉज दैट। इसे कहते हैं शुद्ध भक्त की महिमा। दर्शने पवित्र करो यही तुम्हार पण। भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, उनका दर्शन मात्र ही हमारे हृदय की गंदगी को मिटा देता है। और हमारे हृदय में तो गंदगी का खजाना है कि नहीं।
उनका दर्शन से, उस खासकर की वाणी के माध्यम से श्रील प्रभुपाद जैसे भक्त, नारद जी जैसे भक्त का संग मिलता है, पूरा जीवन बदल जाता है। इसीलिए आज के टॉपिक का नाम क्या है? हृदय परिवर्तन। हृदय में परिवर्तन आ जाता है। जो इंद्रियां भौतिक भोग खोज रही थी, वो भगवान की सेवा खोजती, भगवान का दर्शन खोजती है। कैसे हुआ? भक्तों के संग करने से। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हम एक स्टोरी डिस्कशन करने वाले हैं, मृगारी की। दिस इज स्टोरी ऑफ मृगारी। चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु ये स्टोरी सुनाते हैं अपने पार्षदों को, मृगारी की कहानी। तो क्या होता है, एक बार प्रयागराज के जंगलों में एक शिकारी होता है। वो क्या करता है, वो सारे पशुओं को बाण मारता होता है अपने धनुष से, सारे पशुओं को मारता होता है। लेकिन उसकी खासियत क्या होती है पता है? किसी भी पशु को पूरा नहीं मारता है, अधमरा करके छोड़ देता है तड़पते हुए। और जब वो पशु जो होते हैं, पशु और पक्षी जब बहुत तड़पते हैं तो उसको बड़ा मजा आता है, ताली बजाता है, कहता है वाह वाह वेरी नाइस, इतना अच्छा लग रहा है तड़प रहे हैं। ये उसकी मेंटालिटी होती है। नारद जी एक बार उस जंगल से गुजर रहे होते हैं। नारद जी शुद्ध भक्त हैं। शुद्ध भक्तों की खासियत क्या होती है? वो किसी भी जीव को कष्ट में नहीं देख सकते। आपने एक बहुत सुंदर भजन सुना होगा, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन का खासियत क्या होती है? वो दूसरे की दर्द को जानते हैं। श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए तो सब लोग वहां पे रोडों पे चल रहे हैं, हाईवेज बने हुए हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बने हुए हैं। श्रील प्रभुपाद जी को आंसू आ गए। अरे यार, तो देख खुश होना चाहिए, सब लोग इतना एडवांसमेंट कर रहे हैं। उनका ये एडवांसमेंट इनको खुशी नहीं दे सकती, ये सिर्फ फ्रस्ट्रेशन देगी। लोग बस ऊपर चढ़ करके बिल्डिंगों में सोच रहे हैं कि वो सुखी हैं, लेकिन वास्तव में वो दुख में है, क्योंकि भगवान से दूर होते जा रहे हैं। जितना ज्यादा ये मशीनों से भरा युग आएगा तो भगवान को भूल रहे हैं, भगवान को भूलते जा रहे हैं। ये इनका सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। मनुष्य जीवन पाकर के इन सब चीजों में व्यस्त हो गए, भगवान को भूल करके। श्री प्रभुपाद जी को आंसू आ गए। तो ये होता है कंपैशन। नारद जी वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा संगम के पास से, प्रयागराज से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा अरे ये पक्षी तड़प रहा है, बाण लगा हुआ है, इसको फड़फड़ा रहा है बेचारा वो। उनको बहुत दया आई। फिर आगे देखा एक हिरन जो है उसको भी बाण लगा, वो भी बड़ा तड़प रहा है। आगे बढ़े, एक सूअर पड़ा था, वो भी तड़प रहा है, बाण लगा हुआ उसे। उनका हृदय बहुत द्रवित हो गया। आगे बढ़े तो देखा एक खरगोश पड़ा हुआ है, वो भी एकदम पेन, उसको दर्द इतना तगड़ा हो रहा है, करा रहा है वो। इनका जो इतने ज्यादा द्रवित हो गए, नारद जी ने कहा कौन ऐसा मूर्ख व्यक्ति है जो इतने बड़े बड़े पाप कर रहा है, ऐसे मार करके छोड़ दे रहा है इनको तड़पते हुए। उसको इतना भी दिमाग नहीं है, बुद्धि नहीं है उसके पास। तब नारद जी बड़ा ही ईगरनेस के साथ, कौन ऐसा व्यक्ति है, तुरंत आगे बढ़े और देखने गए कौन है वो। और ये मृगारी वहां पर जो अपने हाथ में धनुष बाण लेकर था, ये एकदम ऐसा लग रहा था कि यमराज का दूत है। एकदम काला काला, बड़े बड़े बाल, और बाघ, इसके बाघंबर डाले हुए जैसे, और इसका यही कर रहा था, वो पशुओं को बाण मार रहा था। जब नारद जी उसको देखा, और ये नारद जी जब इसकी तरफ बढ़े, तो जितने भी जो पशु पक्षी थे जो वहां पर इसने बांध करके रखे थे, बांध लेता था, फिर उनको मारता था और अधमरा करके छोड़ देता था। वो सारे पशु पक्षी जो है भाग गए उसकी गिरफ्त से, जिनको उसने प्लान किया था मारने का। अब क्या करें? इसको बहुत गुस्सा आया मृगारी को। किस पे गुस्सा आया आप बताइए? नारद जी के ऊपर गुस्सा है। बड़ा गुस्सा आया। क्यों गुस्सा? नारद जी क्यों क्यों गुस्सा आया? रीजन? क्योंकि उसके पंछी भाग गए थे इसलिए। हाँ, उसने इतना मेहनत से उनको इकट्ठा किया था, जिनको बाण मारता इतना खुशी होती जब तड़पते देखता उनको, तो वो तो भाग गए नारद जी। वो नारद जी की तरफ मुड़ा बहुत क्रोध से, और जैसा कि उसका बिहेवियर था, वो गालियां देने जा रहा था नारद जी को, है ना, उसके मुंह से गालियां निकलने वाली थी। लेकिन नारद जी के इन्फ्लुएंस को, उनके तेज को, शुद्ध भक्त हैं,
उनके तेज को देख करके इसकी सारा जो इसका बुरा नेचर था ना, गालियां देने का, वो नेचर ही दब गया। इसके मुंह से गालियां निकल ही नहीं पाई, जस्ट बिकॉज अपीयरेंस ऑफ प्योर डिवोटी। नारद जी जैसे शुद्ध भक्त का दर्शन करके इसके मुख से जो गालियां थी वो निकली ही नहीं। और वो नारद जी से क्या बोला, नारद जी से बोला, अरे माय डियर सर, आप यहाँ पर क्यों आए? जब मैं शिकार कर रहा था आप आए क्यों? बोलने गालियां जा रहा था, लेकिन उसने कहा कि अरे आप यहाँ पर क्यों आए? मैं शिकार कर रहा था, आपको दिख नहीं रहा है क्या? मैंने इतना मुश्किल से इन लोगों को पकड़ा था, अब तो ये सारे पशु पक्षी भाग गए। नारद जी ने कहा, ओ मुझे क्षमा करिए। नारद जी ने मृगारी से बोला, मुझे क्षमा करिए, मेरी वजह से आपको कष्ट हुआ। लेकिन मुझे आप ये बताइए, मैं तो यहाँ पर अपना रास्ता खोजने आया था, मैंने देखा कि तुमने बहुत सारे जानवरों को अधमरा करके छोड़ रखा है यहाँ पर, और वो लोग अधमरे पड़े हुए हैं, तड़प रहे हैं वहां पर। तुम ये सब इतने पापपूर्ण कार्य क्यों कर रहे हो? तो उस व्यक्ति ने बोला, ये मैं पापपूर्ण कार्य मैं ही कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैंने यही देखा है, मेरे पिताजी भी यही करते थे, मेरे दादाजी भी यही करते थे, मैं भी यही कर रहा हूँ। इसमें कौन सा बड़ा पाप है? कोई पाप थोड़ा ना है, तो सब लोग करते थे। जैसे आप किसी नॉनवेज वाले व्यक्ति से मिलिए, अरे भाई तुम ये क्या खा रहे हो जानवरों को मार मार? बोलेगा इसमें क्या है, हमारे पापा भी खाते थे, दादाजी भी खाते थे, दोस्त भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, है ना? उसके लिए वो नॉर्मल है। मृगारी के लिए भी वो नॉर्मल था, क्योंकि उसने वही ही देखा था। उसे नहीं पता था कि वो कितना बड़ा पाप कर रहा है। नारद जी ने कहा, नारद जी ने कहा, देखो ये तुम बहुत पाप कर रहे हो मृगारी, ना? तुम्हें क्या करना चाहिए? मैं तुमसे एक बस भीख मांगता हूँ, नारद जी ने बोला। और नारद जी का इतना सुंदर अपीयरेंस है, इतना तेज था, मृगारी मना नहीं कर पाया। मैं तुमसे एक चीज मांगना चाहता हूँ, नारद जी ने बोला। तो मृगारी ने कहा, ठीक है आप मांग लीजिए, आपको क्या चाहिए? क्या आपको वो बाघ का खाल चाहिए क्या? आप तो ऋषि मुनि हैं, तो बाघ का खाल मैं दे सकता हूँ, मैंने कई बाघों को मारा है तो खाल रखी है मेरे पास, है ना? हिरण का खाल चाहिए? एकदम ताजी हिरण का खाल दे सकता हूँ आपको। नारद जी ने कहा, नहीं ये सब नहीं चाहिए हमको, हम जो कह रहे हैं वो आप मुझे दीजिए। तो इस मृगारी ने कहा, ठीक है बताइए आपको क्या चाहिए? तो नारद जी ने कहा, देखो तुम जो इन जानवरों को अधमरा मार करके छोड़ देते हो ना, तो तुम इनको पूरा मार दिया करो, इनको अधमरा मत करो। वो तो सोच में पड़ गया, कहे क्या नारद जी क्या मांग रहे हैं? पूरा मार दिया करो, अधमरा करके ना छोड़ा करो। उसने कहा, "हाँ, लेकिन नारद जी मतलब आप ये क्यों मांग रहे हैं? मतलब अंदर क्या है? अधमरा छोड़ो तब भी मर ही जाएंगे, मार दो तुरंत भी तो मर ही जाएंगे, तो मतलब क्यों आप ऐसे ये क्यों मांग रहे हैं हमसे? नारद जी ने कहा, देखो जितना दर्द किसी जीव को तुम देते हो, उतना ही दर्द तुमको भी झेलना पड़ेगा। ये लॉ ऑफ कर्मा है। तुम्हारी वजह से जितना दर्द किसी जीव को होता है, उतना ही दर्द तुम्हारे पास भी आने वाला है, तुम्हारे आने वाले जीवनों में। दैट इज लॉ ऑफ कर्मा। जब इस तरीके से नारद जी ने बोला, देखिए एक सिंपल सी बात है ना, सामान्य सी बात है, लेकिन जब एक प्योर डिवोटी बोलता है, और जब वो बोलता है वो खुद उसको फॉलो कर रहा है, उसकी वाणी का प्रभाव हृदय के अंदर तक जाता है। मृगारी जो इन सब चीजों से अनभिज्ञ था, उसने जब इस बात को सुना तो तुरंत ही उसके हृदय पर प्रभाव पड़ा। क्यों? पहली चीज, क्योंकि नारद जी जैसे शुद्ध भक्त का संग करने के कारण, सिर्फ उनका संग मिला, उनका दर्शन किया, उसका हृदय पहले से ही कोमल हो चुका था। ये कैसे पता चला? गाली नहीं दे पाया वो, चाहे रहा था गाली देना, दे नहीं पाया नारद जी को देखकर। और नारद जी का संग मिलने से, उनका एनवायरनमेंट मिलने से वो, उसका हृदय शुद्ध हो गया, सॉफ्ट हो गया। अभी उसको डर लगने लग गया। क्या डर लगने लगा? पहले डर नहीं लगता था जानवरों को मार देता था, कोई डर नहीं लगता था। अभी जब नारद जी ने बोला, ये जितना तुम दर्द जानवरों को देते हो ना, मैं तुमको क्यों मारने को बोल रहा हूँ? कम दर्द वो जानवर पाएंगे, कम दर्द तुमको अगले जीवनों में झेलना पड़ेगा। तुरंत उसके अंदर
डर उत्पन्न हो गया कि अरे मैं तो कितना पाप किया मैंने, हाँ? कितने जानवरों को कितना दर्द दिया है, आगे आने वाले जीवनों में मैं तो कितना पाप झेलने वाला हूँ। उसको फियर हो गया। उसने कहा नारद जी मैंने बड़ी गलती कर दी, मैंने बड़े बहुत पाप कर दिए हैं, अभी मुझे समझ में आया, कुछ तो मुझे करिए, मुझे बचाइए, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं मुक्त हो सकता? आप जो बताएंगे मैं उसको फॉलो करूंगा, मुझे अब ये सब नहीं करना, आप मुझे बताइए। इस तरीके से उसका हृदय शुद्ध हो गया। तो शुद्ध भक्त का प्रभाव ऐसा होता है। आपको पता है ऐसे ही जो महात्मा बुद्ध एक बार जा रहे थे, अंगुलीमाल उनको मिला था। अंगुलीमाल की क्या खासियत थी, क्या करता था वो? सारे लोगों की उंगली काट करके उसकी माला बनाता था, राइट एकता माता जी? हाँ, हाँ, क्या करता था वो? वो वही उंगलियों की माला पहनता था प्रभु जी सबकी, यस। इंसानों को मार के उसकी उंगलियों की माला पहनता था। सोचिए, अब इसमें भी मजा आता है ना? उसको नहीं पता था, इंसानों को मार करके उनकी उंगली काट के माला पहनता था, जस्ट टू शो ऑफ कितने सारे लोगों को मैं मार चुका हूँ। लेकिन जब महात्मा बुद्ध उसके सामने आए तो कोई डर नहीं, महात्मा बुद्ध के फेस पर कोई भी डर का निशान नहीं। प्योर डिवोटी है ना, कोई अभय। और महात्मा बुद्ध तो स्वयं भगवान ही है। प्योर डिवोटी क्या होता? तो स्वयं भगवान। कहा जाता है महात्मा बुद्ध जिस क्षेत्र में चलते थे 150 मीटर के रेडियस में, 150 मीटर के रेडियस में जितने भी लोग होते थे अपना लोअर नेचर छोड़ देते थे। मान लो कोई शेर है, वो हिरण का पीछा कर रहा है, अगर वो 150 मीटर के रेडियस में आ गया महात्मा बुद्ध के, वो हिरण का पीछा ही करना छोड़ देता था। उसके अंदर दया आ जाती थी, अरे क्यों मैं उसको मार रहा हूँ। ये प्रभाव होता है, भगवान थे स्वयं। तो इस तरीके से यहाँ पर मृगारी का हृदय शुद्ध क्यों हुआ? सिर्फ कारण एक क्या? नारद जी का संग करने का। पाप तो वो पहले भी कर रहा था, उसको उस समय रियलाइज नहीं हुआ। नारद जी का जब संग हुआ, उनके प्रभाव से उसका हृदय शुद्ध। तो जब शुद्ध भक्त हमारे जीवन में आते हैं, उनके अपीयरेंस से हमारे हृदय में परिवर्तन आता है। ऐसे नहीं आएगा। बहुत बार सुन लें, बहुत बार बहुत चीजें कर लें, खुद के भी प्रयास कर डालिए, नहीं बदल पाएंगे स्वयं को। शुद्ध भक्त के संग से और उसके प्रभाव से हम अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। यद्यपि मृगारी जो था बहुत हिंसात्मक शिकारी था, लेकिन फिर भी उसने नारद जी को गालियां नहीं दी। पहला ऑप्शन, क्योंकि वो डर गया था कि नारद जी उसे श्राप दे देंगे। दूसरा, क्योंकि उसको आदत नहीं थी बहुत ज्यादा गालियां देने की, इसलिए। तीसरा ऑप्शन, उसने एक अच्छा व्यवहार प्रदर्शित करने का प्रयास किया, भले ही वो शिकारी था, सोचा हम इम्प्रेस करेंगे। चौथा, वो गालियां बोल ही नहीं पाया क्योंकि नारद जी का इतना संत का स्वभाव था, उनके संत के स्वभाव के अपीयरेंस के कारण वो गालियां दे ही नहीं पाया। वो गालियां दे नहीं पाया प्रभु जी। फोर्थ रहेगा प्रभु जी। आंसर नंबर डी। बहुत सारे लोगों ने चैट बॉक्स में भी आंसर किया, दैट इज डी। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। मृगारी जो था वो बहुत ही बड़ा पापी था, स्थूल रूप से भी सबको मार रहा था, दिख रहा था, ग्रॉसली मतलब सबको दिख रहा था मार रहा है। फिर भी उसे पाप का डर नहीं लग रहा था पहले, इवन सबको मार रहा था पहले भी, पर उसको कोई पाप का डर नहीं था। क्यों? पहला ऑप्शन, अभी उसको पाप का डर हो गया, पहले नहीं था। क्यों? पहला ऑप्शन, क्योंकि नारद जी ने उसके अंदर डर को भर दिया कि तुमको नरक में जाना पड़ेगा अगर तुम नहीं सुनोगे। ये नारद जी ने उसके अंदर डर को भर दिया, इसलिए। दूसरा ऑप्शन, क्योंकि नारद जी का संग उसको प्राप्त हुआ जिससे उसका हृदय शुद्ध हो गया, और जब हृदय शुद्ध हो जाता है तब व्यक्ति देख पाता है क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि अशुद्ध में तो कुछ सब कुछ सही दिखता है ना। शराबी जो नाली में पड़ा हुआ है उसे भी दिखता है कि वो दुनिया के सबसे बढ़िया जगह में है, अशुद्धता भरी हुई है। तो दूसरा ऑप्शन है कि नारद जी का संग मिला, उससे हृदय शुद्ध हुआ और उसकी वजह से वो अभी पाप से डरने लगा। तीसरा ऑप्शन,
उसको अभी ये समझ में आ गया था कि वो व्यक्ति है जिसके कारण से जो बेजुबान पक्षी और पशु हैं उनको कष्ट मिल रहा है, वो कारण है। अगर वो नहीं करेगा तो उनको कष्ट नहीं मिलेगा। चौथा ऑप्शन, उसे ये चीज समझ में आ गई थी कि उसने बहुत ज्यादा पाप को इकट्ठा कर लिया है और अभी वो उनके रिएक्शन से कि अगर इनका दंड मुझे मिलेगा, इससे वो बहुत डर गया था और उस कारण से उसने ये किया। दूसरा और चौथा भी होगा प्रभु जी। दूसरा। देखिए बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोग इसमें बहुत सारे आंसर कर रहे हैं। द राइट आंसर इज ओनली बी, सिर्फ बी। आपको अरे प्रभु जी तीसरा भी ऑप्शन लगता है, डी भी ऑप्शन लगता है इसमें, तो लगता नहीं पर है। क्यों? क्योंकि ये बी इज कंप्लीट आंसर। हाँ, क्योंकि ये क्योंकि संघ की वजह से चेंज हुआ था। तभी थी क्योंकि नारद जी थे वहां पर। सारी फीलिंग इसीलिए आई। होली कंपनी ऑफ नारदा। अगर नारद जी नहीं होते तो ना ये सभी समझ पाते। काम तो पहले से भी कर रहा था ना, पहले क्यों नहीं समझ में आया? इतने सारे लोगों को मार रहा था, उसको नहीं पता था इसका रिएक्शन आएगा? नहीं समझ में आया उसको, पहले की नहीं समझ में आया। अभी क्यों समझ में आया? नारद जी के संग क्या, भक्त का संग मिला, तब जीवन में समझ में आया कि मैं कितना पाप कर रहा हूँ। उसके पहले तो पाप को ही अच्छा मान रहा था, उसको तो मजा आ रहा था, ताली बजाता था। जब अधमरे हो जाते थे वो सारे पशु पक्षी तड़पते थे, ताली बजाता था। सोचिए, यू कैन इमेजिन, कोई अधमरा पड़ा हुआ है, तड़प रहा है, ये व्यक्ति ताली बजा के हंस रहा है। पहले उसको नहीं समझ में आता था। भाई होली कंपनी ऑफ नारदा, सिर्फ शुद्ध भक्त का संग करने के कारण। अब नारद जी ने, इसने क्या बोला मृगारी ने नारद जी से कि देखो मुझे तो समझ में आ गया है कि मैं पाप क्या हूं, मुझे आप जो बताएंगे मैं फॉलो करूंगा, मुझे अब ये सब नहीं करना है। तो नारद जी ने कहा ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो मैं जो तुमसे कह रहा हूं उसको करो। ठीक है, करने के लिए तैयार हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहला काम तुमको क्या करना है, ब्रेक द बो, अपने धनुष को तोड़ डालो। जब इसने सुना धनुष को तोड़ डाले, तो भाई हमारा तो पूरा गृहस्थी इसी से चल रही है, पूरा धनुष ही तो सब कुछ चला रहा है, इसी वजह से तो हम पूरा सब गृहस्थी चलाते हैं। इसको कैसे तोड़ डालें, कैसे मेंटेन करेंगे खुद को? अगर धनुष टूट जाएगा तो कैसे पालन करेंगे अपने परिवार का? क्या खिलाएंगे पत्नी और बच्चों को अगर धनुष टूट जाएगा तो? नारद जी ने कहा उसकी टेंशन मत लो, आई विल मेंटेन एवरीथिंग, मैं सब कुछ मेंटेन, तुम उसकी टेंशन मत लेना। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य में लिखते हैं, the source of our income is not actually the source of our maintenance. हम क्या सोचते हैं कि हम जो पैसे कमाते हैं उससे हम घर चला रहे हैं, that is not right. अगर ऐसी बात है कि जो हम कमाते हैं अगर उसी धन से अगर परिवार को पालन पोषण कर रहे हैं, तो क्या पशु पक्षी क्या भूखे मर रहे हैं क्या? उन हाथियों को भोजन कौन प्रदान करता है? उन पशुओं को भोजन कौन देता है? उन पक्षियों को भोजन कौन खिलाता है? मेंटेनेंस भगवान करते हैं। कुछ पैसे कमा लेने से मेंटेनेंस नहीं होता है। आप ये सोचिए क्योंकि हम नौकरी करते हैं इसलिए हम परिवार को चला रहे हैं, आप नहीं चला रहे हैं परिवार को, भगवान चला रहे हैं। अगर भगवान अन्न नहीं देंगे जमीन से, क्या करेंगे आप रुपयों का? करोड़ों रुपए आपके भरे हुए हैं, व्हाट विल यू डू दैट मनी? रुपयों को खाएंगे, सोने चांदी को खाने लग जाएंगे। अगर भगवान अन्न नहीं देंगे तो क्या करेंगे आप? भगवान पानी रोक लेंगे, क्या पिएंगे आप? शहद पीने लग जाएंगे? नहीं। Who is maintaining? भगवान मेंटेन कर रहे। शास्त्रों में आता है एको बहुनाम यो विदधाति कामा, मतलब भगवान एक है और करोड़ों जीव हैं जो भगवान के दास हैं, भगवान के अंश हैं। भगवान उन सबको मेंटेन कर रहे हैं। भगवान अकेले, भगवान 10-20 नहीं, भगवान अकेले। ये भगवान की भगवत्ता है, अकेले होकर के सारे जीवों को मेंटेन कर सकते हैं। अनंत जीवों को, अनंत ब्रह्मांड के जीवों को मेंटेन कर रहे हैं और हर एक जीव के इंद्रियों को जो जो चीजें आवश्यकता है उन भोग वस्तुओं को भी निर्माण किया हुआ है भगवान। और एक दो नहीं, हजारों प्रकार।
अब देखिए हमारे घर में एक चींटी रहती, लाइन चलती है चींटियों की, उनको क्या खाना देना है, पीने के लिए क्या चाहिए, भगवान का मेंटेनेंस है। आप क्या करोगे, क्या खिलाओगे? और वही हाथी को क्या चाहिए, साउथ अफ्रीका में 40-40 कुंटल खाना एक बार में खा जाता है। हम आप तो नहीं दे रहे, कौन प्रदान कर रहे हैं उनको? वो जॉब करने जाते हैं क्या? किसी कंपनी का सीईओ है क्या? सॉफ्टवेयर इंजीनियर बीटेक किया क्या उसने? कुछ नहीं किया है। मिल रहा है, मेंटेनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस। तो जब सारे जीवों को भगवान मेंटेन कर रहे हैं, तो ऐसा कोई व्यक्ति जिसने अपने पूरे जीवन को भगवान कृष्ण के लिए समर्पित किया हुआ है, क्या ऐसे भक्त को भगवान मेंटेन नहीं करेंगे? उसको छोड़ देंगे ऐसे ही करने के लिए? आप कुछ बताइए। जब सारे जीवों को, पशु पक्षियों को, पक्षियों को, हाथियों को भगवान मेंटेन कर रहे हैं, तो ऐसा भक्त जिसने अपने पूरे जीवन को भगवान कृष्ण की सेवा करने में, उनकी ग्लोरीज गाने में, उनका जप करने के लिए, उनका कीर्तन करने के लिए, उनके नाम का प्रचार प्रसार करने के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया, क्या भगवान उसको मेंटेन नहीं करेंगे? उनके लिए बहुत बड़ा काम है। जस्ट टेल मी। नारद जी ने कहा तुम इसकी चिंता मत करना कि तुम्हें मेंटेनेंस नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त है नारद, उनको पता है कि भगवान इसको मेंटेन करेंगे। तुम इस धनुष को तोड़ो, जो मैं तुमको कह रहा हूं उसको फॉलो करो। और मृगारी ने धनुष को तोड़ दिया। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं दिस इज द प्रोसेस ऑफ इनिशिएशन, ये दीक्षा हो गई है ना। क्योंकि धनुष को तोड़ना ये प्रदर्शित करता है अब मैं कोई भी पाप नहीं करने वाला, दिस इज द सिंबल। मृगारी ने एक तरीके से क्या बोल दिया, अभी तक जो किया सो किया, अभी मैं आपको फॉलो कर रहा हूं हे गुरुदेव, अब आप जो कह रहे हो अब मैं किसी प्रकार के पाप में संलग्न नहीं होऊंगा और आपके आदेशों के आधार पर जीवन यापन करूंगा। ये होती है दीक्षा। दीक्षा जब शब्द यूज किया जाता है, दी और छा, दी का मतलब होता है दिव्य ज्ञान प्रदान करना। गुरु जो होता है अपने शिष्य को दिव्य ज्ञान प्रदान करता है, और क्षा का मतलब होता है क्षय, उसके समस्त पापों का नाश कर देता है उसके पूर्व जीवन के। तो नारद जी ने ये जो दीक्षा सिंबल को धनुष तोड़ने से प्रेजेंट किया कि अब समस्त पापों से मुक्त, अब मैं कोई पाप नहीं करूंगा। ऐसे ही हमारे इस्कॉन सोसाइटी में भी जब कोई, जैसे आप सभी भक्त जो हैं, कोई 4 माला कर रहा है, कोई 6 माला कर रहा है, ऐसे ही जब भक्त आगे बढ़ के 16 माला करने लगते हैं, और 16 माला जब करते करते वो 2-3 साल निष्ठापूर्वक 16 माला जब करते हैं, तब वो गुरु को स्वीकार करते हैं और गुरु उनको दीक्षा देते हैं हरि नाम की। उनके सारे पूर्व पापों को उसी समय क्षय कर दिया जाता है और उनको दिव्य ज्ञान दे करके, भगवत भक्ति दे करके आगे आध्यात्मिक जीवन की तरफ अग्रसर कर दिया जाता है। ये दीक्षा की स्थिति। तो उन्होंने उसने तुरंत तोड़ दिया और नारद जी तुरंत खड़े हुए और उन्होंने उनको इंस्ट्रक्शन दिया। क्या बोला? देखो मृगारी, तुम घर जाओ, तुम्हारे पास जितना भी धन तुमने पाप पूर्ण कृतियों से उत्पन्न किया है, उन सारे धन को, उन सारी वस्तुओं को तुम भक्तों में बांट दो, ब्राह्मणों में बांट दो। उन पाप पूर्ण चीजों को अपने पास मत रख, सब बांट दो जाकर। और फिर तुम वहां से आओ मेरे पास सिर्फ एक कपड़ा पहन करके, जस्ट वन क्लॉथ, और कुछ नहीं, एक कपड़ा पहन के मेरे पास आओ। और फिर उन्होंने बताया कि तुम्हें क्या करना है, एक छोटा सा झोपड़ी बनाओ नदी के किनारे, और उसके अंदर एक तुलसी का पौधा रखो छोटा सा, और हर दिन उसकी परिक्रमा करना और उसके पास बैठ करके भगवान के नामों का जप करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये तुम जप करो वहां पे बैठ करके। और जहां तक ये बात है कि तुम्हारा पालन पोषण कैसे होगा, तो तुम्हें इतना कुछ मिलेगा तुम संभाल नहीं पाओगे। नारद जी ने बोला भगवान की सेवा के लिए कार्य कर रहे हो, इतना तुमको धन प्राप्त होगा तुम रख नहीं पाओगे, लेकिन फिर भी मेरी तुमको एक हिदायत। मृगारी ने कहा क्या? जितना तुम्हें आवश्यक हो सिर्फ उतना ही स्वीकार करना। ये चीज समझना, तुम आध्यात्मिक जीवन की ओर आगे बढ़ रहे हो, वो सब चीजें तुमको और नीचे लेकर के जाएं। ऐसे ही हमारे डिवोशन लाइफ में भी हमको समझना चाहिए, अपने जीवन को सरल रखना चाहिए।
बहुत इंपॉर्टेंट है एक भक्त के लिए। हमें उतनी ही चीजों का प्रयोग करना चाहिए जितना हमारे जीवन जीने के लिए आवश्यक है। अदरवाइज कितना भी धन अर्जित कर लीजिए, वो सब धन कभी भी आपकी इच्छाओं की तुष्टि नहीं कर पाएगा, क्षमता ही नहीं है। जीवों की इच्छाएं अनंत हैं। तो हमें सिर्फ उतना, बहुत इसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए कि हम जबरदस्ती अनावश्यक रूप से धन को खर्च ना करें। भगवान की प्रॉपर्टी है, हमारे लिए नहीं है, भगवान की सेवा के लिए। तो नारद जी ने उनको ये उपदेश दिया। तो नारद जी ने एक तरीके से समझाया कैसे एक गृहस्थ व्यक्ति को वानप्रस्थ अवस्था की तरफ जाना चाहिए। नारद जी ने कहा ठीक है, आप अपनी पत्नी के साथ रह सकते हैं, लेकिन आप किसी प्रकार का उसका संग नहीं करेंगे, सिर्फ इसलिए उसके साथ रहेंगे ताकि आपको आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होने के लिए सुविधा प्राप्त हो, सिर्फ इसलिए। और आप उसके साथ रहेंगे उसी झोपड़ी में, और वहां पर आप अच्छे से भगवान की भक्ति करेंगे। तो यही गृहस्थ आश्रम से वानप्रस्थ आश्रम की अवस्था कहलाती है। गृहस्थ आश्रम से वानप्रस्थ हम कैसे जाते हैं? इसी तरीके से जाते हैं। हम उस जगह से दूर भगवान के मंदिर के पास रहते हैं, मंदिर में रहते हैं और सेवाएं करते हैं। पत्नी साथ में रह सकती है जस्ट टू असिस्ट। सिर्फ किस लिए पत्नी साथ रह सकती है? कि जस्ट टू असिस्ट, नॉट फॉर एनीथिंग एल्स। और इस तरीके से भगवान, जैसे भगवान भगवत गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में बोलते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां सततयुक्तानां योगक्षेमं भाम्यहम्। जो भक्त मेरी 24 घंटे मेरी याद में रहते हैं, मेरी सेवाओं के बारे में सोचते हैं, ऐसे भक्तों का मैं भरण पोषण करता हूँ। आई विल मेंटेन देम। जो उनके पास है उनकी रक्षा करता हूँ, जो उनके पास नहीं है वो मैं प्रदान करता हूँ, भगवान बोलते हैं भगवत गीता। और ऐसा ही होता है इनके साथ। मृगारी जो थे वो छोटी सी झोपड़ी बना लेते हैं, तुलसी जी का पौधा रखते हैं, प्रत्येक दिन बड़ी निष्ठा पूर्वक हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे अपने गुरु नारद जी को याद करते हैं और उनके इंस्ट्रक्शंस को याद करते हैं। मुझे बस यही ही करना है। सारे गांव वाले आते हैं, देखते हैं, अरे ये इतना बड़ा शिकारी भगवान का भक्त बन गया, इतना अच्छा व्यक्ति बन गया, हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए, है ना। ये इतना अच्छे से काम कर रहा है, देखो कितने अच्छे से भगवान का नाम ले रहा है, सारी बुरी आदतें छोड़ दिया। सारे गांव वाले जो हैं उनके पास आते हैं और कुछ ना कुछ लेकर के आते हैं। कोई सब्जी लेकर के आ रहा है, कोई फल लेकर के आ रहा है, कोई बाकी सामान लेकर के आ रहा है, और इनके पास 20 गुना ज्यादा सामान पहुंच गया जितना कि इनको आवश्यकता है। उनके पास मृगारी के पास, मृगारी ने सोचा अरे इतना सामान मैं क्या करूंगा। फिर उनको नारद जी की बात याद आई। नारद जी ने क्या बोला था? सिर्फ उतना ही प्रयोग करना जितना तुम्हारे लिए आवश्यक है, सिर्फ उतना लिया जितना आवश्यक है, और बाकी सब कुछ, बाकी सब ब्राह्मणों और वैष्णवों में बांट। श्रील प्रभुपाद जी बहुत बढ़िया प्रिंसिपल सिखाते हैं, हाउ शुड वी लिव इन आवर लाइफ। हमें जितनी आवश्यकता है उतना ही जीवन में जरूरतें रखनी चाहिए। बाकी हमें अनावश्यक रूप से अपनी जरूरतों को नहीं बढ़ाना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जो गृहस्थ मंदिर में रहना चाहते हैं तो उनको भगवान की सेवा करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम तो प्रभु जी मंदिर में आए सेवा करने के लिए, हमारी पत्नी हमारे बच्चे हमको मंदिर में रख लीजिए, और मंदिर में रह रहे हैं, बस खा रहे हैं, सो रहे हैं, बस कोई सेवा नहीं, कुछ कार्य नहीं भगवान के लिए। प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, दिस इज नॉट होटल, दिस इज टेम्पल। ये इस्कॉन मूवमेंट में ये क्या है? टेम्पल है, यहाँ भगवान की सेवा का स्थान है। अगर आप डेडिकेट करते हो, आप चाहते हो कि हम गृहस्पति पत्नी भगवान की सेवा करना चाहते हैं, यू आर वेलकम, है ना, आपका स्वागत है, लेकिन भगवान की सेवा होनी चाहिए। प्रभुपाद जी ने कहा जितने भी इस्कॉन के टेम्पल के मैनेजर हैं, या आप इंश्योर करिए इस बात को कि कोई भी ऐसी, ये इसको कोई होटल ना माने, कि बस हम चलो वहां बस आराम करेंगे, क्या है, खाएंगे पिएंगे सोएंगे आराम करेंगे। नहीं, वी शुड सर्व द लॉर्ड। भगवान स्वामी हैं, सेवक है, उनके नाम प्रचार ग्लोरीज को लोगों तक पहुंचाना, दैट इज द मेन थिंग। अगर कोई ऐसा गृहस्थ है, बिल्कुल स्वागत है आपका, और भगवान मेंटेन करेंगे आपको। आप भगवान की सेवाएं करेंगे तो आपको मेंटेनेंस भी प्रदान किया जाए, है ना। प्रभुपाद जी बोलते हैं इसमें। तो डिवोटीज जो होते हैं उनको अलर्ट रहना चाहिए कि कहीं हमें माया देवी इस तरीके से फंसा ना दें
फालतू की चीजों में हम ये नहीं मिला, ये खरीद लें, वो फ्लैट ले लें, ये कमरा ले लें, इन्हीं में पूरा ऑक्यूपाइड रह गया और भगवान की सेवा और भगवान में मति तो लगी नहीं। बस यही सब खरीदता रह गया, कार, बंगला, प्रॉपर्टी, और फिर लास्ट में सब कुछ छोड़ के हाथ पसार के गए। लेके क्या गए? कौन सी प्रॉपर्टी लेके गए? वो तो कुछ नहीं लेके जा पाए। कर लिया सारा उसने काम। ये संघ के माध्यम से हमको चीजें समझ में आती। दैट्स व्हाई द थिंग। जब इस तरीके से वो अपना जीवन बिताने लगा, बहुत सुंदर तरीके से जीवन चलने लगा, सारी नेसेसिटीज पूरी होने लगी। तो एक बार की बात है कि एक बार जो नारद जी जो थे वो, चलिए उसके पहले हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे चर्चा करते हैं। What does breaking the bow by मृगारी denote? जो मृगारी ने धनुष को तोड़ा वो क्या बताता है? पहला कि उसने अब जानवरों को मारना छोड़ दिया जो कि वो पहले किया करता था। दूसरा, पाप पूर्ण जीवन को खत्म कर दिया और गुरु को स्वीकार कर लिया, उनको शरण में चला गया। तीसरा, ये दीक्षा की प्रोसेस को बताता है। चौथा, इसका मतलब ये है कि मृगारी जो है वो अपने पाप पूर्ण गतिविधियों से छूट गया है और उसने नारद जी जैसे एक शुद्ध भक्त को अपने जीवन को समर्पित किया है। चौथा 4 ओके, और कोई? ओके, चीजें जयशंकर पंडित प्रभु, इसका है मतलब तो सभी सही, है तो सभी सही प्रभु जी, लेकिन डी सबसे ज्यादा मतलब एक गुरु की शरण में पूरी तरह से समर्पित हो जाना। वो तो बी में भी है। हाँ, बी में भी है भाई, सब लग तो सभी रहा है लेकिन पूरी So, तरह multiple से ई choices, सी डी लग रहा है प्रभु जी, एक से तीनों ज्यादा लग सही रहा हो है। सकता है, एक से ज्यादा सही हो सी सकता एंड है। डी ज्यादा लग रहा है। जी। तो राइट आंसर इज बी सी डी, ये राइट आंसर। दीक्षा को भी रिप्रेजेंट करता है, उसने पशुओं को छोड़ करके गुरु की शरण भी लिया, और ये इसका ये भी मतलब हो गया कि अब उसको कोई भी पाप पूर्ण जितने भी उसकी गतिविधि थी उनसे वो मुक्त हो चुका है, क्योंकि उसने उसको तुरंत ही दीक्षा के समय सारे पाप जो होते हैं खत्म कर दिए जाते हैं स्पिरिचुअल मास्टर के द्वारा। जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं दीक्षा के समय उसके सारे पूर्व पापों को खत्म कर देते हैं, उसको फिर उसको नया जीवन प्रदान करता है। और उस नए जीवन में उसको पुराने पापों को दोहराना नहीं होता, शुद्ध जीवन जीना होता है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा है, आप उससे बताओ कि इसका मतलब क्या है। जितना आवश्यकता हो उतना ही दान स्वीकार करना अपनी और अपने पत्नी के लिए। ठीक है, ये बोला था ना नारद जी ने, जितना आवश्यकता हो उतना ही स्वीकार करना अपना और अपनी और अपने पत्नी के लिए। इसका मतलब क्या है? पहला ऑप्शन, इसका मतलब है कि समाज के ऊपर निर्भर रहना, जैसे एक परजीवी कीड़ा निर्भर रहता है। दूसरा ऑप्शन, इसका मतलब है कि सन्यास किस प्रकार से हमको त्याग करना चाहिए और सन्यास ग्रहण करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन, इट मीन्स दैट, इसका मतलब ये है कि एक व्यक्ति को क्वेश्चन आ रहा है। कैसे पूरी तरीके से बेकार हो जाना चाहिए और दूसरों के धनों पर जीवित रहना चाहिए। चौथा ऑप्शन, कि ये वानप्रस्थ अवस्था में जाने की प्रक्रिया है। 4 यस, राइट आंसर इज फोर्थ ओनली। संन्यास के लिए नहीं बताया था नारद जी ने, वानप्रस्थ के लिए बताया। वानप्रस्थ अवस्था में उसको रिनाउंस करना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए अब मैं अपने पे ही जीऊंगा, सिर्फ धीरे धीरे इस तरीके से व्यवहार करना चाहिए। प्रभुपाद जी एक सुंदर तात्पर्य में बताते हैं कि एक भक्त जो होता है ना, बाहर की चीजों पर निर्भर नहीं रहता। उसे आप तुलसी का पौधा दे दिया और हरे कृष्ण महामंत्र है, भगवत गीता है, वो खुश रहेगा। ठीक है, चाहे न्यूयॉर्क शहर में भेज दीजिए, वहां भी वो भगवान की भक्ति प्रचार प्रसार करेगा, वहां भी खुश रहेगा। ऐसा नहीं है कि बड़े ऐसो आराम में कहे अरे अब तो बस आराम करेंगे। चाहे झोपड़ी में डाल दीजिए, वहां भी खुश रहेगा। बाहर का एनवायरनमेंट उसे प्रभावित नहीं करता, उसे ये प्रभावित करता है कहाँ भगवान की सेवा मिल रही। समझ में आ रही है बात आपको? तो यही स्टेटमेंट लिखा हुआ है
ये क्या रिप्रेजेंट करता है? पहला ऑप्शन, एक भक्त भगवान से साधारण जीवन स्वीकार करता है और अपने गुरु के आदेशों पर फोकस करता है। पहला ऑप्शन, वो ये नहीं देखता कि न्यूयॉर्क का शहर है कि झोपड़ी है, वो देखता है गुरु का क्या आदेश है। न्यूयॉर्क के शहर में भेज दिया, वहां चले गए, झोपड़ी में कह दिया, झोपड़ी में कर रहे हैं भगवान का भजन। दूसरा ऑप्शन, तुलसी में पानी देना और भगवान का नाम जप करना ये प्रमुख है, रहना चाहे जहां हो, सिंपल रहना हो सिंपल रह लेंगे, कोई महलों में रह करके आपको करना है महलों में रह लेंगे, जैसा जरूरत पड़े। न्यूयॉर्क शहर में झोपड़ी नहीं बन रही है, आपको महल में रहना पड़ेगा, महल में रह लें। बट इम्पोर्टेंट चीज क्या है? तुलसी जी को पानी मिलना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र जप होना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है भक्त के लिए। तीसरा ऑप्शन, एक डिवोटी को झोपड़ी नहीं बनानी चाहिए, उसको खुले आसमान के नीचे रहना चाहिए, नदी के पास, क्योंकि ये एक भक्त के लिए तपस्या होती है और उसको तपस्या करनी है। चौथा ऑप्शन, एक डिवोटी को बड़े बड़े शहरों में, न्यूयॉर्क, लंदन में रहना चाहिए, क्योंकि महलों में रह करके अच्छे से कृष्ण भावनामृत प्रैक्टिस की जा सकती है। यस, ओके, रेखा माता जी, नमिता पांडे माता जी, बिल्कुल सही आंसर। हाँ, बहुत बढ़िया। So the right answer is A and B. Both are right answer. पहला ऑप्शन क्यों सही है? क्योंकि एक जो भक्त होता है वो सिर्फ भगवान से सादा जीवन मांगता है और अपने ज्यादा डिमांड नहीं करता उसको, सादा जीवन चाहे जैसा हो, और फोकस किस पे करता है? और गुरु पे भरोसा करता है, गुरु के ऑर्डर पे फोकस करता है। और दूसरा, उसके लिए मुख्य चीज क्या होती है? हरे कृष्ण महामंत्र जप करना, तुलसी जी की सेवा करना, और सारी चीजें जो होती हैं वो सेकेंडरी होती हैं। अब आगे क्या होता है? एक बार नारद जी को इच्छा होती है, चलो भाई देखें हमारा भक्त कैसे जो है क्या कर रहा है, देखते हैं क्या प्रोसेस है, कैसे कर रहा है। तो नारद जी अपने मित्र पर्वत मुनि से बोलते हैं, पर्वत मुनि चलिए प्रयागराज के पास मेरा एक शिष्य रहता है, चलिए देखते हैं उसकी क्या प्रोग्रेस है, उसको कोई समस्या तो नहीं है क्या, चलिए देखते हैं। ऐसे करके वो पर्वत मुनि को बोलते हैं और पर्वत मुनि उनके साथ चल देते हैं। तो जब दोनों ये ऋषि मुनि पहुंच रहे होते हैं उसके घर पर, तो ये उनको दूर से देख लेता है, ओ मेरे गुरु जी आ रहे हैं, मेरे आध्यात्मिक गुरु जिन्होंने मेरा जीवन परिवर्तन कर दिया, वो आ रहे हैं क्या। वो एकदम बहुत ही आदर पूर्वक, बहुत ही रिस्पेक्ट पूर्वक उनकी तरफ बढ़ता है, और जब वो बढ़ रहा होता है, उनकी तरफ जा रहा होता है, उनको आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक उनको प्रणाम करने के लिए, तो देखता है वो जमीन में कुछ चींटियां जा रही होती है और उसको प्रणाम करना होता है अपने गुरु को। नीचे जमीन पे जब चींटियों को देखता है तो फिर वो पहले अपने गमछा लेता है और उन चींटियों को साइड करता है। और जब ये पर्वत मुनि और नारद मुनि देखते हैं, वो कहते हैं, ओ ये वही मृगारी है क्या जो पशुओं को अधमरा करके छोड़ देता था, तड़पते हुए देख करके उनको कहता था मजा आता था उसको, क्या ये यही मृगारी है? नारद जी कहते हैं पर्वत मुनि से, देखो कैसे भगवान का नाम जो है और तुलसी महारानी की सेवा जो है व्यक्ति को पवित्र कर देती है। जो मृगारी दूसरे जीवों को अधमरा मार करके छोड़ करके मजे लेता था, अभी वो चींटियों को भी कष्ट नहीं देना चाहता। उसके हृदय कितना शुद्ध हो गया, उसके हृदय, है ना। और जब उसने चींटियों को हटाया, नारद जी और पर्वत मुनि को प्रणाम किया और उनको उनके चरणों को धोया, है ना, उनको बैठने का स्थान दिया, और उस जो चरण का जल था उसको उसने पिया, है ना, उसकी और उसकी पत्नी ने, कि हमारे गुरु के चरण का अमृत है। और इसके बाद पूरे एक्सटेसी के साथ जोर शोर से हरे कृष्ण महामंत्र गाने लगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और दोनों लोग नृत्य करने लगे, वो और उसकी पत्नी, नारद मुनि और पर्वत मुनि के सामने, इतना एक्सटेसी में भगवान के नाम में, है ना। और जब ये दोनों मुनियों ने देखा, तो दोनों मुनियों ने कहा, देखिए कैसे परिवर्तन आता है एक व्यक्ति के हृदय में भगवान के भक्त के संग के माध्यम से। और पर्वत मुनि ने नारद जी को क्या बोला पता है? इसको देख करके नारद मुनि को बोला, नारद जी आप तो पारस पत्थर है। पारस पत्थर क्या करता है? एक सामान्य लोहे को सोना बना देता है ना। किस प्रकार नारद जी ने अपने संग के माध्यम से एक
एक बहुत तुच्छ, एक बहुत मलिन विचार रखने वाले एक मृगारी को, है ना, कैसे शुद्ध भक्त बना दिया। अभी वो इतना आनंद एक्सटेसी में है, हरे कृष्ण महामंत्र को डांस कर रहा है बोल करके, कितना परिवर्तन उसके हृदय में ला दिया। श्रील प्रभुपाद जी इसके बारे में बोलते हैं जी, पारस पत्थर जो होता है वो एक लोहे को गोल्ड बना देता है, सोना बना देता है। ऐसे ही नारद मुनि ने एक शिकारी को, जो कि सबसे निकृष्ट व्यक्ति था, उसको एक शुद्ध भक्त, शुद्ध वैष्णव बना दिया। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कौन है ये? जो श्रील प्रभुपाद जी के गुरु महाराज है ना, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, उनके पिताजी विनोद ठाकुर, वो गृहस्थ थे, है ना, और बहुत बड़े भक्त थे। वो इतने बड़े भक्त थे कि उनको सेवंथ गोस्वामी भी बोला जाता है, 7वें गोस्वामी। वो उन्होंने बहुत सुंदर चीज बताई थी कि किसी वैष्णव को कैसे परखना चाहिए कि वो कितनी दिव्य स्थिति में है, ये देख करके कि कितना बड़ा पारस पत्थर वो है। इसका मतलब क्या? कितने लोगों को उसने वैष्णव बनाया है। ये एक टेस्टिंग है कितना बड़ा वो वास्तव में उसकी स्थिति है, क्योंकि जितना बड़ा वैष्णव होगा उतने अधिक वो लोगों को भगवान की सेवा में लगा देगा, भगवान की सेवा से जोड़ देगा, उनके हृदय में परिवर्तन ला देगा। जैसे नारद जी देखिए, कितने लोगों के स्पिरिचुअल मास्टर। प्रहलाद महाराज को किसने सिखाया? नारद जी ने। ध्रुव महाराज को किसने सिखाया? नारद जी ने। पार्वती जी के स्पिरिचुअल मास्टर कौन है? नारद जी हैं। प्राचीन बाहिरशत श्रीमद् भागवतम में किसने उनको सिखाया? नारद जी ने सिखाया। सो मेनी। नारद जी का यही कार्य है, सबको जो मिले नारद मुनि बजाए वीणा, हमेशा भगवान के गुणों को गाने में जो है वो मस्त रहते हैं और लोगों को भगवान से जोड़ा करते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, अरे ऐसे बहुत सारे लोग सो कॉल्ड अपने आप को बोलते हैं कि हम भक्त हैं, स्वयं एक एकांत जगह पे चले जाते हैं और सोचते हैं अपने स्वार्थी जीवन के लिए, बस खुद को आगे बढ़ाने के लिए सोचते हैं। एक वैष्णव कभी ऐसा नहीं करता। वैष्णव 20 शहर में रहेगा, बीचों 20 शहर में रहेगा और वहां के सारे भौतिकवादी लोगों को शिक्षा देने के लिए उनके बीच में रह करके, ऐसी मलिन अवस्था के बीचों बीच में भी रह करके उनको भक्त बनाएगा, उनको उस गर्हित अवस्था से निकालने का में अपना जितना भी योगदान हो सकता है, उसके प्राण भी चले जाए वो नहीं सोचेगा। ये एक भक्त की स्थिति होती है, कंपैशन। कोई आवश्यकता नहीं थी श्रील प्रभुपाद जी को वृंदावन छोड़ करके जाने की। अच्छे जगह वृंदावन में थे, जीवन के अंतिम दिनों में 70 वर्ष की अवस्था में उस वृंदावन जैसे दिव्य परिवेश को छोड़ करके अमेरिका जैसे निकृष्ट लोगों के बीच में जाकर के, वहां पर जाकर के लोगों को भगवत गीता समझा रहे। कोई तथ्य बनता है? कोई जरूरत थी? नहीं थी। लेकिन जो शुद्ध वैष्णव होते हैं उनके हृदय में इतनी करुणा होती है, इतना कंपैशन होता है कि उस कंपैशन के कारण वो सभी लोगों को भगवान की सेवा में लगाना चाहते हैं। वो चाहते हैं सब लोग सुखी हो, क्यों वो लोग कष्ट पाए? हम तो यहाँ भगवत धाम चले जाएंगे, लेकिन ये लोग क्यों कष्ट में रहे? ये भी क्यों ना चले भगवान की सेवा में? ये भी लोग क्यों ना मुड़े भगवान की सेवा में? ये एक शुद्ध भक्त की धारणा होती है। तो इसलिए प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, यारे देखत तारे कह कृष्ण उपदेश, हमार आज्ञा गुर हया तारा ए देश। मेरी आज्ञा है तुम सभी जीवात्माओं को, सब लोगों को जाओ और भगवान कृष्ण के बारे में बताओ, भगवान कृष्ण के बारे में शिक्षा दो और गुरु बनो जाकर के। मैं बोल रहा हूं तुमको गुरु बनने को, जो कृष्ण को बारे में लोगों को बताओ जाकर के, मेरा ये आदेश है। तो हम सबको स्वीकार करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु हमारे लिए आदेश क्या दे रहे हैं? पहले हम अच्छे से समझें, पहले अपने आप भक्ति को अच्छे से समझें, फिर लोगों को भगवान के बारे में बताएं। ये चैतन्य महाप्रभु का आदेश है। और इस प्रकार से नारद जी ने उस मृगारी को बोला, जो कर रहे हो बहुत अच्छे से कर रहे हो, ऐसे ही तुम कंटिन्यू करो और तुम बाद में भगवत धाम चले जाओगे। और वैसा ही हुआ। श्रीमद् भागवतम में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, किस तरीके से एक व्यक्ति का हृदय जो होता है शुद्ध होता है। शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचिः शान्महत्सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवणात्। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। क्या बताते हैं इस श्लोक में? जो लोग ऐसे भक्तों की सेवा करते हैं जो लोगों का हृदय एकदम शुद्ध है, इतना सा भी उनके अंदर भौतिकता नाम की कोई चीज नहीं, ऐसे भक्तों की सेवा करने से क्या होता है? महान सेवा हो जाती है ना। बहुत बड़ी सेवा कर दी आपने। ऐसे भक्तों का आपने कुछ भी सेवा कर पाए,
आपने बहुत बड़ी सेवा कर दी, तो उससे क्या होगा, इतनी बड़ी जो आपने सेवा की उससे क्या होगा, आपके हृदय में भगवान की कथाओं को सुनने के प्रति रुचि डेवलप हो जाती। सबके हृदय में नहीं होती वो। जब कोई व्यक्ति ऐसे शुद्ध भक्तों की सेवा करता है जिनका हृदय पूरी तरीके से भौतिकता रूपी किसी भी इच्छाओं से मुक्त है, ऐसी सेवा करने के कारण उनके हृदय में भगवान की कथाओं के प्रति रुचि डेवलप होती, सुनना चाहते हैं, ईगरनेस डेवलप होती है भगवान की लीलाओं के बारे में। वरना तो व्यक्ति बस मैं और मेरा में व्यस्त है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है भगवान की कथाओं। लेकिन जब भक्तों की सेवा होती है, इसलिए हमारे जीवन में वैष्णव सेवा बहुत महत्वपूर्ण। प्रभुपाद जी लास्ट में कंक्लूड करते हैं, जब हम शुद्ध भक्तों की सेवा करते हैं तो सिर्फ हमको भगवान की कथाओं में रुचि ही नहीं डेवलप होती, बल्कि साथ साथ में जो कुछ भी हम सुनते हैं उनके माध्यम से उसको जीवन में उतारने की क्षमता भी डेवलप होती है। सुनते तो हम बहुत कुछ हैं, लेकिन उसको अपने जीवन में उतारने की क्षमता, जो हिम्मत है, वो भी भक्तों की सेवा से ही प्राप्त होती है। तो इसलिए हमें कोई भी शुद्ध भक्त की संग को प्राप्त करने में कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। हमें मौका अगर मिल रहा है भक्तों का संग करने का, कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। और ऐसे शुद्ध भक्त जो उच्च स्तर पर जो भक्त हैं, उनका अधिक से अधिक संग लेना चाहिए, जिससे हमारी जो निचली प्रवृत्ति है, लस्ट, एंगर, ग्रीड, है ना, एरोगेंस, एनवी, ये सब हमारा उनके संग से दब जाएगी और हमारा जो हायर क्वालिटीज डेवलप हो जाएगी उनके संग के माध्यम से, जैसा मृगारी का हुआ। तो आज हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। आपका अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। आप रेज हैंड का ऑप्शन है, इसमें आप क्लिक कर सकते हैं। अगर कोई आपका पर्सनल क्वेश्चन और क्वेरी है तो कैन आस्क। अच्छा, चलिए, तो किसी का मुझे नहीं दिख रहा है, तो अगर आपका बाद में कोई प्रश्न होता है आप फिर कभी भी मैसेज हमारे ग्रुप में भी डाल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्णा जी। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण।